हर कहानी कुछ कहती है। दोस्तों आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। आज की कहानी का नाम है जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों निवेदन करूंगा कि कहानी को अंत तक सुनिएगा और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसकी कपड़े की फैक्ट्री थी, पर कुछ कारणवश उसकी फैक्ट्री बंद हो गई थी। उसका कारोबार ठप हो गया था। अपना घर का रोजी रोटी चलाने के लिए वो फैक्ट्री से एक एक सामान बेचना शुरू कर दिया और बेचते बेचते एक दिन आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वो अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने कहा कि आज कुछ बेच के लाए हो कि नहीं, आज का काम कैसे चलेगा, घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा कि क्या बताऊं, फैक्ट्री में बेचने के लिए अब कुछ भी नहीं है। सारा सामान हमने पहले ही बेच दिया है। आज तो पानी पीकर ही सोना पड़ेगा, पानी से ही पेट भरना पड़ेगा। उसकी पत्नी ने कहा, पानी से पेट भरता है क्या? उसने कहा, तो क्या करें, अब तो कुछ भी नहीं है, आज पानी से ही काम चलाना पड़ेगा। उसकी पत्नी ने कहा, तुम ये काम क्यों नहीं करते, तुम्हारे बड़े भैया के पास जाओ, वो तो धनवान है, उनका तो कारोबार खूब चल रहा है, उनसे थोड़े पैसे मांग कर लाओ, छोटे भाई की मदद तो करेंगे ना, परिवार वाले हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हें तो मालूम है बड़े भैया कैसे हैं, वो कुछ भी नहीं देंगे, एक नंबर के लालची हैं, पर अगर फिर भी तुम कहती हो तो मैं कोशिश करता हूँ और जाता हूँ, उनसे कुछ उधार मांग कर लाता हूँ। वह कहकर वो निकल गया। वो अपने बड़े भाई के पास पहुँचा। बड़े भाई ने कहा कि बता क्यों आया यहाँ पे, क्या काम पड़ गया? तो उस व्यक्ति ने कहा कि भैया आपको मेरी हालत पता है, अभी कुछ खाने के लिए नहीं है घर में, कुछ कर्जा दे दो, कुछ पैसे दे दो उधार, मैं आपको वापस कर दूंगा। बड़े भाई ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जाओ तुम यहाँ से। जबकि उसकी तिजोरी भरी हुई थी, पर उसने छोटे भाई को भगा दिया। छोटा भाई कैसे रोते रोते वहाँ से निकल पड़ा। वो आ रहा था तो रास्ते में देखा एक बूढ़ी औरत लकड़ी का गट्ठर उठा रही है। वो इतनी बूढ़ी है कि उससे उठ ही नहीं रहा है। यह देखकर उसको दया आई। उस व्यक्ति ने कहा कि माता आपका घर कहाँ है? उस बूढ़ी औरत ने कहा कि तुमको क्या करना है मेरे घर से, तुम क्यों पूछ रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपका गट्ठर आपके घर तक पहुँचा दूँगा, क्योंकि आपसे ये उठ नहीं रहा है। उस बूढ़ी ने कहा पास में ही है। फिर वो गट्ठर उठा के उस बूढ़ी के पीछे चल पड़ा और उसके घर जाकर गट्ठर रख दिया। बुढ़िया घर पहुंचकर बहुत खुश हुई और उसने कहा, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, तुम अच्छे दिल वाले हो, पर तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो, कोई बात है क्या, मुझे बताओ। फिर उस व्यक्ति ने उस बुढ़िया को पूरी कहानी बताई कि मैंने पूरे दिन कुछ खाया नहीं है और हमारे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है। ये सुनकर बुढ़िया ने कहा कि बेटा एक काम करो, मेरे पास एक चक्की है, उसको ले जाओ और तुम लोग उसमें से पीस कर अनाज और अपना खाना बनाना। व्यक्ति ने कहा कि माता हमारे पास तो अनाज ही नहीं है, हम पीसेंगे क्या, उस चक्की का हमको कोई फ़ायदा नहीं है। उस बुढ़िया ने कहा वो जादुई चक्की है, उसमें अनाज की ज़रूरत नहीं है, तुम जो भी कहोगे वो तुमको अनाज दे देगा, तुम चावल कहोगे तुमको चावल दे देगा, और जितना चाहिए तुम मुझसे मांग सकते हो वो तुमको दे देगा। पर एक बात याद रखना, जब भी तुम्हारा काम भर का अनाज मिल जाए तो उस पर लाल कपड़ा डाल देना, वो रुक जाएगा। यह देखकर व्यक्ति बहुत खुश हुआ और वो चक्की लेकर घर पहुंच गया। फिर अपने पत्नी से उसने सारी बातें बताई। उसकी पत्नी को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और विश्वास नहीं हुआ, पर कहा ठीक है लाओ हम लोग देखते हैं। फिर वो चक्की रखकर चक्की को बोला कि हे चक्की मुझे चावल दे दे। चक्की ने चावल दे दिया खूब सारा। उस व्यक्ति ने कहा एक काम करो, बोरी लाओ, उसमें चावल भर लेते हैं, अपने काम भर का रख लेते हैं, बाकी चावल कल बाज़ार में बेचकर थोड़ा पैसा लाएंगे। और वो चक्की पे लाल कपड़ा डाल दिया। फिर वो चावल भरकर बोरियों में रख दिया और दूसरे दिन बोरी भरकर
बाज़ार ले जाने लगा। तो वो बाज़ार जा रहा था तो उसका भाई देखा, सोचा ये क्या लेकर जा रहा है। फिर कहा छोड़ो, क्या करना मुझे, हो सकता है कोई नई नौकरी शुरू की हो, तो गट्ठर लेके जा रहा होगा। फिर वो व्यक्ति बाज़ार गया, चावल बेचा और पैसे लेकर अपने पत्नी को लाकर दे दिया। फिर दूसरे दिन उसने चक्की को बोला मुझे दाल दे दो। फिर चक्की ने दाल दे दिया। फिर थोड़ा दाल रखा और बाकी दाल बोरी में भरकर बाज़ार ले गया और बेच दिया और पैसे लेकर आया। फिर अगले दिन उसने चक्की को कहा थोड़ा चीनी दे दो, तो चीनी निकल गया। फिर वो चीनी को थोड़ा बोरी में भर लिया और बाकी अपने लिए रख लिया और बाज़ार ले जाकर बेचने लगा। जो बाज़ार जा रहा था उसके बड़े भाई ने उसको फिर देखा तो कहा ये रोज़ रोज़ कहाँ लेकर जाता है, क्या लेकर जाता है, पता लगाना पड़ेगा। वो पीछे पीछे उसके बाज़ार तक गया, देखा कि वो चीनी बेच रहा है और पैसे ले रहा है। ये देखकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचा कि उसके पास ये कहाँ से आया, अनाज कहाँ से आ रहा है। पता लगाने के लिए उसके पीछे पीछे वो उसके घर तक पहुँचा। वहाँ देखा तो उसकी आंखें फट गईं। वो जादुई चक्की देख लिया, देखा कि वो चक्की अपने आप सब कुछ दे रही है। उसके मन में लालच भर गया। फिर क्या, वो धीरे से जाकर चक्की चुरा लिया और ले जाने लगा। जब वो जा रहा था तो रास्ते में जंगल का रास्ता पड़ा। जंगल में उसको कुछ जोंकों ने पकड़ लिया, उसके पैर में जोंक लग गई। जोंक कर देखकर वो कहा चलो कोई बात नहीं, मेरे पास चक्की है, मैं इससे नमक लेता हूँ और जोंक के ऊपर रख दूंगा, जोंक मर जाएगी। फिर उसने चक्की को कहा कि मुझे नमक दे दो। चक्की ने नमक निकालना शुरू कर दिया और नमक का ढेर लगा दिया। उसको बंद करना तो आता नहीं था, वो आधा ही देखा था, चक्की लेकर भाग गया था। फिर नमक का ढेर बढ़ता गया और उस नमक के ढेर में ही दबकर मर गया। उसको उसके करने का फल मिल गया, उसके लालच का फल उसको मौत के रूप में मिली। दोस्तों कहते हैं जैसा जो करता है उसका फल भी उसको वैसा ही मिलता है, जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और भी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।